नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एकदम बेसिक सा चीज़ SM6 इको मिक्सर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। हाउ टू कंट्रोल द SM6 मिक्सर। तो इस मिक्सर का बहुत डिमांड है कि बहुत जो सब छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियंस है तो ये सब इस इको मिक्सर का ही यूज़ करते हैं। तो आज एकदम बेसिक सा चीज़ इस कौन सा नॉब का क्या फंक्शन है वो सब एकदम छोटे वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो से बने रहिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये मिक्सर है किस मतलब कितना चैनल का। ये टोटल 6 चैनल का है। ये सब जो है ये सब चैनल वाला है और ये सब आउटपुट वाला, लेफ्ट राइट आउटपुट वाला। तो ये है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चैनल का मिक्सर है। इसका जो मॉडल नंबर है SM6 उससे ही वो पता चलता है। तो यहाँ पर पहले तो इस बैक पैनल को देख लेते हैं। बैक पैनल पर ये लेफ़्ट राइट ये आउटपुट वाला है और ये 6 चैनल मिक्सर वाला मतलब इनपुट वाला है। इसमें आप माइक और लाइन दो ही इसमें घुसा सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है कि माइक और लाइन एक में ही दो ही मतलब कनेक्ट किया जा सकता है। तो पहले तो इसका जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं, फिर इसका कनेक्शन में जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट व्यू है तो ये जो वाला है सब ऑरेंज वाला, ये किसी भी मिक्सर में किसी भी कलर का हो सकता है, मैक्सिमम ही ऑरेंज वाला होता है। तो ये सब गेन का है। ये जो हरा वाला है ये सब आपका मतलब EQ मतलब EQ का है, मतलब हाई लो कंट्रोल करने के लिए। और ये वाइट वाला पैन के लिए, ये इको के लिए, ये वॉल्यूम के लिए। अब पैन का क्या काम है, इको तो सब लोग ही जानते हैं, हाई लो का, और गेन का थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये गेन ये है जो वॉल्यूम आप इन कर रहे हो, है ना, जो वॉल्यूम इन कर रहे हो उसको कितना बढ़ाएंगे, ये होता है गेन। अब गेन अब ज़ीरो कर सकते हैं, ज़ीरो से थोड़ा बढ़ाते बाद एकदम फुल भी कर सकते हैं तो बहुत गेन होगा, ठीक है। नॉर्मली हम ज़ीरो पर ही गेन रखते हैं। और ये जो अब गेन और वॉल्यूम में क्या अंतर है। वॉल्यूम भी तो साउंड बढ़ाने के लिए, गेन भी साउंड बढ़ाने के लिए। गेन क्या है, नॉर्मल साउंड को ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का काम होता है जो जितना भी गेन वॉल्यूम देगा, तब मान लेते हैं कि ये 100 वॉल्यूम है, ये 50% वॉल्यूम, तब वॉल्यूम क्या करेगा, इस गेन को कंट्रोल में रखेगा। मतलब इस 50% ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो वॉल्यूम, ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 तक ये जब मैक्सिमम करेंगे इस गेन 50% में मैक्सिमम होगा। मतलब इस गेन को ही कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है। ये मतलब इसका रेंज बहुत होता है, ये वॉल्यूम का रेंज बहुत होता है, गेन का रेंज कम होता है। मतलब थोड़ा ही बढ़ाने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वॉल्यूम का रेंज बहुत बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा खोलेंगे तब जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। मतलब थोड़ा बढ़ाने से वॉल्यूम नहीं होगा, थोड़ा मतलब कम ज़्यादा करने से गेन बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होगा, बट वॉल्यूम नॉर्मल सा होगा। यही वॉल्यूम और गेन का पहला अंतर है। अब आ जाते हैं EQ पे। EQ अब लो और हाई के। अब कुछ मिक्सर में मतलब नीचे वाला का हाई होता है, नीचे वाला का लो होता है, ऊपर वाला का हाई होता है। तो ये लो और हाई का कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं पता है। जो एकदम बेसिक लोग हैं, मतलब जो नया मिक्सर ख़रीदे हैं, तो उसके लिए बोल देता हूँ ये लो का मेनली बेस के लिए है। ये लो मेनली बेस साउंड के लिए, और ये हाई वाला जो है वो सब शार्प साउंड के लिए। मतलब जो सब ये वाला जो साउंड होता है वो सब हाई साउंड के लिए। मतलब जितना आप हाई खोलोगे तब वो मतलब जो सब परकशन वाला साउंड होता है वो सब साउंड इससे बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना घटेगा। तो लो जितना बढ़ाओगे, बेस या पर तबला ढोलक जहाँ पर बजते हैं वहाँ पर जो बाया का काम होता है, तो बेस का काम होता है, उस जगह पर ये लो काम आता है। जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। अब ये पेन का क्या काम है वो बता देता हूँ। पेन का मतलब है इस चैनल पर मान के चलिए इस चैनल पर एक माइक है या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है कि ये पेन क्या करेगा। पेन को देखिए, यहाँ पर एक लेफ़्ट लिखा है, L लिखा है। यहाँ पर कहीं भी L या फिर R की भी सब पर एक नंबर लिखा है, -5 +5 -5 +5 -6 dB +6 dB -50 dB। तो ये पर पेन में ये सब जगह L लिखा हुआ है, एक साइड ही L और दूसरी साइड कुछ नहीं लिखा है, पर दूसरी साइड कुछ मिक्सर में लिखा रहता है कि R लिखा रहता है। तो पेन बेसिकली क्या करता है, इसको जब अब ये मतलब लेफ़्ट घुमाओगे तब पेन क्या करता है, ये चैनल का जो आउटपुट है, मतलब ये यहाँ पर एक माइक या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट इन किया
तो ये इसका जो आउट है वो डायरेक्ट लेफ़्ट पर चला जाएगा। ये पेन वो करता है। अब जब फुल मतलब फुल कर देंगे इस नॉब को, तब डायरेक्ट ये लेफ़्ट है और ये राइट है, यहाँ पर लिखा नहीं है पर ये राइट है। तो ये जब फुल करेंगे तो इस चैनल का जो साउंड है पूरा ही राइट पर चला जाएगा, लेफ़्ट पर नहीं आए, लेफ़्ट पर कोई भी साउंड नहीं आएगा। जब लेफ़्ट पर कर देंगे तब पूरा लेफ़्ट पर ही चला जाएगा, राइट पर कोई भी साउंड नहीं आएगा। अब जब आप चाहते हैं कि लेफ़्ट राइट दोनों में ही, अब आप लेफ़्ट राइट दोनों में ही स्पीकर लगाए हो, तो क्या करोगे, आप पेन को मतलब एकदम ज़ीरो पर रखोगे, एकदम मिडिल पर। तब क्या होगा, आपका जो साउंड है वो लेफ़्ट और राइट दोनों ही आउटपुट पर सेम जाएगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं जाएगा। जितना आप घटाओगे या फिर बढ़ाओगे तब से मतलब साउंड लेफ़्ट राइट पर घटेगा, ज़्यादा होगा, वो सब हो जाएगा। ये सब पेन का कमाल है। अब आप मान के चलिए कि लेफ़्ट और राइट पर, लेफ़्ट में लेफ़्ट का चैनल में आपका जो बेस होता है, मतलब लो जो सब बेस का बॉक्स होता है वो सब दिया है, और राइट का चैनल में अब टॉप का बॉक्स दिया है। तो क्या करेंगे, अब जो सब बेस वाला है वो सब लेफ़्ट पर है, और राइट वाला में टॉप का सब साउंड है। तब अब क्या करेंगे, एक मान के चलिए कि ढोलक का बाया में एक माइक है, वो 6 नंबर चैनल पर कनेक्ट किया हुआ है। अब बाया में तो आपका हाई तो का तो ज़रूरत ही नहीं होगा, तो हाई को क्या करेंगे, आप ज़ीरो एकदम कर देंगे, लो को थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। तो खोलने के बाद मतलब साउंड सुन के, आपका स्पीकर का साउंड कितना है वो सुन के, तो खोलने के बाद अब इसको हम टॉप में नहीं देंगे। टॉप में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। तो हमको लेफ़्ट में ज़रूरत है, राइट में टॉप लगा हुआ है, लेफ़्ट में बेस लगा हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, ये पेन को एकदम लेफ़्ट कर देंगे। जब भी एकदम लेफ़्ट कर देंगे, राइट पर मतलब टॉप पर कोई भी साउंड नहीं जाएगा, सिर्फ बेस पर, लो पर एक बेस साउंड जाएगा, मतलब बेस का साउंड बेस पर जाएगा। यही है पेन का कमाल। तो इस छोटा मोटा मिक्सर में हमारा कोई पेन का कोई उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पेन का ज़रूरत कर सकते हैं वहाँ पर कि लेफ़्ट राइट को एक मॉनिटर में दिया है, लेफ़्ट को मान के चलिए आउटपुट गया है और राइट से मॉनिटर गया है। तो तब आप पेन का यूज़ कर सकते हैं कि मॉनिटर में कि थोड़ा वोकल ज़रूरी है, या फिर सभी सब मतलब ओनली वोकल ज़रूरी है, तो मतलब पेन को लेफ़्ट राइट करके वो सब कर सकते हैं। मतलब आप मान के चलिए लेफ़्ट पर आउटपुट दिया है, आउटपुट लेफ़्ट से निकाला हुआ है और राइट से मॉनिटर दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें एक वोकल का माइक कनेक्ट है, तो आप राइट पर भी देंगे और लेफ़्ट पर भी देंगे, मतलब लेफ़्ट पर में आउटपुट है और राइट में मॉनिटर है। अगर आप इस वोकल को आउटपुट पर, ओनली आउटपुट पर देना चाहते हैं, आउटपुट क्या है हमारा लेफ़्ट है और मॉनिटर क्या है राइट में, ओनली आउटपुट, वोकल को आउटपुट ही देना चाहते हैं, मॉनिटर में नहीं देना चाहते, तो पेन को सिर्फ लेफ़्ट, पूरा एकदम लेफ़्ट पर घुमा दीजिए। तो अब क्या होगा, आपका वोकल ओनली लेफ़्ट पर मतलब आउटपुट पर जाएगा, मॉनिटर में, स्टेज मॉनिटर में नहीं जाएगा। अब आप क्या करें कि आपका वोकल को थोड़ा मॉनिटर चाहिए, तब आप एकदम लेफ़्ट से धीरे धीरे खोलते मतलब धीरे धीरे खोलेंगे, तब आपको सिंगर बोलेगा कि हाँ ठीक है, इस मॉनिटर का साउंड ठीक है, तो अब यहाँ पर ही रख दीजिए, तो आप वहाँ पर ही रख दीजिए। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट को आउटपुट पर ही देते हैं, मॉनिटर पे कुछ नहीं देते, मॉनिटर पे दूसरा एक एम्पलीफायर से देते हैं। जहाँ पर बहुत ज़रूरी है मॉनिटर, और मॉनिटर में सब साउंड नहीं, कुछ साउंड ज़रूरी है, तब हम इसको लेफ़्ट राइट को एक आउटपुट और एक मॉनिटर से कनेक्ट करके वो मॉनिटर वाला मतलब ऑक्स का काम, नॉर्मली ऑक्स का काम करते हैं। अब बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ऑक्स क्या होता है, मतलब बहुत नया लोग, तो वो चीज़ मैं दूसरी कोई वीडियो में बोल दूँगा। तो पेन तो अब समझ ही गए होंगे। तो अब आता है इको चैनल, इको वाला चैनल। तो इको वाला चैनल मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ कि इको, हमको ये इको नॉर्मली डिले है, मतलब वोकल में तो हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, ये वाला जो इको है, जो डिले है, वो इससे कंट्रोल होता है। ये 0 पे देंगे तो कोई भी नहीं आएगा, थोड़ा खोलेंगे तो धीरे धीरे इको बढ़ता जाएगा। तो यही हुआ सब इस चैनल का, मतलब इनपुट चैनल का पूरा रहस्य। ये सब और बाकी जो नॉब है ये सब का सेम ही है, पर चैनल का गेन, लो, हाई, पैन, इको, गेन, लो, हाई, पैन, इको, वॉल्यूम सेम ही है सब। और ये वाला जो है, जो ये वाला जो है, ये वाला है हमारा, ये वाला है हमारा पिक का इंडिकेटर,
पीक का मतलब जब आपका वॉल्यूम अपर इनपुट जो चैनल का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो तब आपका ये लाइट ग्लो करता है, ग्लो करने लगता है। तब आप समझिए कि बहुत साउंड आ रहा है, तो उसको गेन थोड़ा सा घटा के, वॉल्यूम घटा के चलाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आउटपुट पर प्रेशर बढ़ेगा। अब कोई भी इनपुट मतलब कोई भी एक इनपुट चैनल पीक मार सकता है। मतलब नॉर्मली पीक जो चैनल मारते हैं वो सब चैनल्स नॉर्मली मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मतलब कम गेन पर ही पीक मारते हैं, कम गेन पर भी पीक मारते हैं। और नॉर्मली माइक्स वगैरह कम गेन पर पीक नहीं मारते, वो ज़्यादा गेन बढ़ाने से, ज़्यादा साउंड आने से पीक मारते हैं। यही पीक का मतलब पीक बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, इसलिए पीक को मतलब इंडिकेटर टाइप का होता है। या फिर आप देखना चाहते हैं कि किस चैनल पर लाइन आ रहा है, मतलब किस चैनल पर सिग्नल आ रहा है, वो भी देखने के लिए पीक एक बहुत सुंदर सा एक मतलब इंडिकेटर है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस चैनल से पीक आ रहा है या फिर किस चैनल से सिग्नल आ रहा है, ज़्यादा सिग्नल आ रहा है। वो आप इस पीक वाले लाइट से देख सकते हैं। हम जाएंगे, हम पूरा ही प्रैक्टिकल समझेंगे। अब हम आ जाते हैं इस आउटपुट वाला चैनल पर। इसमें नॉर्मली ये दोनों ही आउटपुट वाला, ये रेड व ये नॉर्मली रेड और येलो दो कलर के, मतलब ये जो वॉल्यूम का है ये इसका ही मतलब कलर कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो ये नॉर्मली रेड और ऑरेंज पर ही मिलता है, ये दो चैनल। ये नॉर्मली लेफ़्ट राइट मास्टर वॉल्यूम है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है। मतलब इस मास्टर वॉल्यूम को घटाने या बढ़ाने से लेफ़्ट का साउंड बढ़ता है, और राइट का घटाना बढ़ने से राइट का साउंड बढ़ता है। और ये जो है जो मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब ये जो ग्रे कलर का जो नॉब्स है, मतलब ये किस कलर का नॉब से, यहाँ पर इससे किस कलर का नॉब से मिलता है, इस कलर का नॉब से, नॉब का कलर से। तो ये कौन सा वाला है, इको वाला चैनल। तो ये भी इको वाला ही है। तो इको वाला क्यों है, इको वाला में ये इस दो चैनल इको को सेट करने के लिए, ये दो चैनल मतलब कितना इको चाहिए। अब कितना इको चाहिए, आपने बोला इससे भी सेट कर देते कितना इको चाहिए, मतलब इस चैनल में कितना इको चाहिए, ये जितना घटाएंगे या बढ़ाएंगे उतना इको कम ज़्यादा होगा। फिर इस नॉब दो का काम क्या है, इस नॉब दो का काम है, आप जब देखेंगे कि ये वाला जो, रुकिए, ये वाला जो नॉब है, इसमें एक जगह टाइम और एक जगह फीडबैक लिखा है, एफ बैक, ठीक है, एफ बैक, और एक जगह टाइम लिखा है। एफ बैक का मतलब है फीडबैक और इसका मतलब टाइम। तो ये टाइम और फीडबैक का जो काम है, टाइम मतलब इको का जो दो शब्द का डिस्टेंस, मतलब हेलो 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 हेलो, ये जो दो शब्द का डिस्टेंस है वो टाइम ठीक करता है। इसको मतलब घटाना या बढ़ाने से वो टाइम और दो शब्द का डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। और ये फीडबैक का क्या काम है, फीडबैक का मतलब काम है कितना देर तक आप वो सुनोगे, मतलब हेलो हेलो हेलो, ये एक टाइप का फीडबैक होता है। और दूसरे टाइप का फीडबैक होता है हेलो 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 हेलो। तो देखिए, ये पहला वाला जो फीडबैक है ये बहुत कम टाइम पर तक सुनाई दिया है, और दूसरा वाला, नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला है, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो ही फीडबैक कंट्रोल करते हैं। मतलब फीडबैक जितना बढ़ाएंगे, मतलब जितना बढ़ाएंगे उतना ही जो मतलब जितना टाइम तक आपको चाहिए इको, वो टाइम फीडबैक सेट करता है। इसको कम ज़्यादा करके उस टाइम को कम ज़्यादा करते हैं, मतलब कितना टाइम तक आपको चाहिए, मतलब कितना फीडबैक चाहिए, 2 3 4 5 कितना फीडबैक है, हेलो हेलो हेलो, 3 पे ही आप रुकेंगे, या फिर हेलो 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 हेलो, या फिर 6 4, मतलब इस मतलब जितना टाइम तक आपको चाहिए वो फीडबैक कंट्रोल करता है, और कितना डिस्टेंस में चाहिए वो टाइम कंट्रोल करता है। यही फीडबैक और टाइम का ओरिजिनल फंडा है। और ये भी एक इक्वल मतलब नॉब है, मतलब ये नॉर्मली कंट्रोल करते हैं लेफ़्ट और राइट चैनल को। मतलब लेफ़्ट में आपको कितना इको चाहिए, राइट चैनल पे आपको कितना इको चाहिए, मतलब आउटपुट का। ये जो आउटपुट का है ना, आप जो देख रहे हैं ये लेफ़्ट और राइट, ये लेफ़्ट राइट आउटपुट पे लेफ़्ट में आपको कितना इको चाहिए। मतलब आप जब कोई भी एक चैनल पर इको खोलेंगे, तब आप उस चैनल का लेफ़्ट राइट पर सेम ही इको चाहते हैं,
मतलब सब चैनल पर ही क्या सेम इको चाहते तो लेफ़्ट राइट पर 0 पे रख दीजिए, या फिर राइट पर नहीं चाहते फिर सिर्फ लेफ़्ट पर चाहते तो राइट को एकदम 0 करके लेफ़्ट को एकदम मिडिल में रख दी। तो फिर लेफ़्ट में, या फिर राइट में चाहते लेफ़्ट को बंद कर दे, राइट में फुल चाहते हैं तो फुल कर दे। मैं वो बोलूँगा कि हमको लेफ़्ट राइट में उतना ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट और राइट को एकदम दोनों को ही मिडिल में रख दे, ठीक है। और संगीत के लिए और फिर जिस चीज़ के लिए भी हो, मैं बोलूँगा ये टाइम को एकदम 0 कर दे, एकदम 0 कर दे। फीडबैक को मिडिल से, ये देखिए मिडिल से थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपको खूब बहुत सुंदर सा, ये गाने के लिए भी कोई भी वक्तृता हो या फिर स्पेशली गाने के लिए तो बहुत सुंदर है ये। फिर गाना बोलिए या फिर बांसुरी बोलिए, जिस पे आप इको का ज़रूरत है, बहुत सुंदर से आपका आप सुनेंगे, बहुत सुंदर से सुनेंगे, बहुत सुंदर आउटपुट देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसका पूरा कनेक्शन में। हम 3 चीज़ को कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको, और एक आउटपुट से आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ होती है। मतलब इतना टाइम से मैं बक कर रहा हूँ तो इसका जो फंडा है वो हम अब प्रैक्टिकल दिखाएंगे। पहले तो दिखाएंगे इसका जो पावर कॉर्ड है, ये इसका पावर कॉर्ड है। तो इसको हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट AC पे कनेक्ट कर दिया है, और इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने से ही इसका जो पावर है ये ऑन हो जाता है। ये इसका स्विच है, ये ऑन करने से ही, मैं थोड़ा लाइट ऑफ कर देता हूँ। इसका जो स्विच है ये ऑन करने से ही ये इसमें देखिए लाइट जल गया है, तो ये ऑन हो गया है। अब ये रेडी है आपका चलाने के लिए। तो मैंने एक माइक्रोफोन ले लिया है, और किस किस टाइप का नॉर्मली केबल होता है और किस किस टाइप का केबल हम यूज़ करते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो मैंने लाइट ऑफ़ कर लिया है कि आपको ये लाइट, ये सब पिक का लाइट ज़्यादा से दिखाई दे। तो पहले तो ये जो है ये हमारा स्पीकर वाला, मतलब स्पीकर का साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये मतलब इससे एम्पलीफायर कनेक्ट है, एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट है। तो स्पीकर थोड़ा लो वाट का लिया है। मेरा हाई वाट्स का स्पीकर वो मेरा गोडाउन पे है, तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। तो मैं जनरली, सब लोग जनरली लेफ़्ट पर ही कनेक्ट करते हैं, मैं भी अब सबको लेफ़्ट पर पहले कनेक्ट करके दिखाऊंगा, फिर मैं अब सबको राइट पर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये पहले तो लेफ़्ट पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। लेफ़्ट पर हमारा आउटपुट जो होता है, तो इसको हम कनेक्ट कर दिए है लेफ़्ट पर। अब हम एक इनपुट देंगे क्या नॉर्मली हम, अच्छा पहले बोलते थे 2 टाइप का जैक होता है। ये देखिए, ये 2 टाइप का जैक आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 है, मतलब 1 कट है और 2 ये है, यहाँ पर 2 कट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 कट है, यहाँ पर 1 कट है। इसको बोलते हैं T और S, TS बुश या फिर 6.35 mm जैक। और इसको बोलते हैं TRS, T फॉर टिप, रिंग, स्लीव। और ये टिप और स्लीव, यहाँ पर रिंग कोई भी नहीं है, मतलब मिडिल में कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं टिप, रिंग, मैं बोल देता हूँ फिर से, टिप, रिंग, स्लीव, ठीक है। ये टिप हो गया, ये रिंग, ये स्लीव हो गया। अच्छा, इसको TRS बोलते हैं, TRS बुश या फिर 6.35 mm जैक, ठीक है। ये मेल जैक होता है, ये सब मेल जैक होता है। तो नॉर्मली हम जो लोग होते हैं, हम लोग माइक्रोफोन के लिए ये ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो सब छोटे खटे इसका दाम प्राइस भी बहुत कम पड़ता है, इसको ही हम यूज़ करते हैं। पर ओरिजिनली अब देखेंगे तो ओरिजिनली इस जैक को यूज़ करने से भी अच्छा, इस जैक को यूज़ करना भी अच्छा है, पर इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसको लोग जनरली यूज़ नहीं करते, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो माइक्रोफोन के लिए ये सब जैक ही ठीक है। माइक्रोफोन के लिए ये TRS वाला जैक बहुत परफेक्ट है, और TS वाला जैक भी ठीक है, पर हम थोड़ा सा कम प्राइस में पड़ जाता है तो हम ये ले लेते। तो हम कोई दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ा सेफ़ या फिर बहुत साउंड का जो बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस वाला जैक है। बैलेंस होता है, वो दोनों जैक कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल करता है। इसमें अनबैलेंस्ड साउंड आता है, इसमें बैलेंस्ड साउंड आता है। तो वो सब क्या है, वो सब दूसरे एक वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट में बोल दीजिए कि
ये बैलेंस अनबैलेंस में भी एक वीडियो बनाओ तो मैं बना दूंगा। तो पहले आज तो हम दोनों ही कनेक्ट करेंगे, दोनों का साउंड भी सुनेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई भी फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा मिक्सर, बहुत बड़ा मिक्सर और फिर डिजिटल मिक्सर में वो सब फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो हम इसको पहले अब ये सब कहाँ कनेक्ट करेंगे, हम इनपुट चैनल पर कनेक्ट करेंगे। अब इनपुट चैनल कहाँ है, ये देखिए 6 5 4 1 2 3 4। तो हम यहाँ से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं या फिर यहाँ से ही कनेक्ट करते हैं तो सुविधा होगा। तो मैं पहले नॉर्मल वाला जैक कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। नॉर्मल वाला माइक, ये माइक का जैक है, ये माइक का जैक कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये नॉर्मल वाला माइक का जैक है। फिर मैं मेरा जो दूसरा वाला ये TRS वाला माइक का जैक है, ये भी मैं कनेक्ट करूँगा, ये भी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। ये TRS वाला जैक है, ये नॉर्मल वाला जैक है। और दूसरा मैं कनेक्ट करूँगा एक ऑक्स मतलब मोबाइल का जो गाना सुनने वाला जैक है, मतलब मैं दिखाता हूँ, ये वाला जो जैक है, ये मोबाइल का गाना सुनने वाला जो जैक है, ये मैं कनेक्ट करता हूँ साउंड सुनाने के लिए कि मोबाइल का गाना भी कितना कंट्रोल करना पड़ता है। ये भी मैं 4 नंबर चैनल पर दे देता हूँ। तो वायर का जो सभी मतलब येलो कलर का है, कोई प्रॉब्लम मैं बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये लेफ़्ट वाला चैनल है, आउटपुट वाला चैनल। ये हमारा नॉर्मल माइक वाला चैनल, मतलब अनबैलेंस्ड माइक वाला चैनल। ये बैलेंस्ड माइक वाला चैनल। ये जो पतला सा वायर है, ये है मोबाइल का गाना सुनने वाला ऑक्स वाला चैनल। नॉर्मली हम इसको ऑक्स बोलते हैं। तो ये हो गया और ये आउटपुट हो गया। अब हम पहले तो इस चैनल में माइक कनेक्ट करेंगे। तो मैंने एक माइक ले लिया है। तो मेरा ये वाला जो है, ये ही अनबैलेंस, मतलब ये फर्स्ट वाला चैनल का मिक्सर का लाइन है। तो मैं पहले तो इस सब का वॉल्यूम कम कर देता हूँ। अच्छा, तो इसका माइक का मेरा एक हाथ में माइक फ़ोन है, तो ये थोड़ा पकड़ने के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लो कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा माइक अब थोड़ा हम देखेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, नॉर्मली वोकल को कैसे कंट्रोल किया जाता है और बाद में क्या क्या करना पड़ता है, सभी बोल देंगे। तो पहले तो आपका ये वॉल्यूम खोलने के पहले लेफ़्ट राइट मिडिल में ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका माइक वाला स्विच ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये कोई भी साउंड नहीं आ रहा। अब थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम, पहले तो लो और हाई को एकदम मिडिल पर रखेंगे। अब थोड़ा वॉल्यूम खोलते हैं, थोड़ा साउंड आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। बहुत साउंड, बहुत फुल खोल देता है। गेन को हम इस तरह से बढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़ा दिया है, मतलब आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं माइक चेक करके बोला था, तो अब आई गेस सुन पा रहा है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। ये माइक से बोल रहा हूँ, तो ये माइक बिना, अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं माइक से ही बोल रहा हूँ, अब माइक बिना ही बोल रहा हूँ। तो जो साउंड है वो बहुत सुंदर है। तो इसको और भी ज़्यादा सुंदर, जो यदि ये सिंगर वाला माइक है, तो इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए हमको तो यदि ये सिंगर वाला माइक है, तो हमको ये सुंदर करने के लिए अब ज़्यादा मैं गेन बढ़ाऊँगा तो हमारा फीडबैक लेना शुरू कर देगा। देखिए कितना फीडबैक दे रहा है। तो ये जितना मैं गेन बढ़ाऊँगा उतना फीडबैक लेना चालू कर देगा। देखिए, और एक बात आपको बता देता हूँ कि मतलब आप प्रॉपर साउंड सुनने के लिए प्लीज़ हेडफोन यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो आप नहीं समझेंगे कि लो का और हाई का साउंड कितना है, वो नहीं समझेंगे आप। देखिए, गेन बढ़ाने से हमारा फीडबैक लेना चालू कर दिया। तो एक नॉर्मल पर ही रखता हूँ। नॉर्मली सब लोग बोलते हैं गेन को 0 पर रखो। अब मेरा वॉल्यूम नहीं खुल रहा है तो गेन 0 पर रख के क्या करूँगा, ये सब बोलते हैं कि गेन को 0 पर रखो। मेरा वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो गेन को 0 पर रख के मैं क्या करूँगा। गेन इसलिए दिया है कि जिसका लो साउंड है, लो वॉल्यूम है, उसको हम बढ़ाएंगे। गेन से बढ़ाएंगे, वॉल्यूम से नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम से नहीं बढ़ेगा, गेन से ही बढ़ेगा। वॉल्यूम उस गेन को कंट्रोल करेगा। गेन को कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम है। वॉल्यूम कोई दूसरा काम नहीं करता।
वॉल्यूम दूसरा काम नहीं, वॉल्यूम गेन को कंट्रोल करता है। गेन ही ओरिजिनल वॉल्यूम को बढ़ाता और घटाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जितना हो सके तो उस टाइप का ही मैं जितना फीडबैक नहीं ले रहा है उस तक गेन मैं सेट कर दिया हूँ। तो अब मुझे वोकल के लिए EQ सेट करना पड़ेगा। वोकल के लिए EQ सेट करने के लिए पहले तो लो को, अब मेरा जो स्पीकर है वो नॉर्मल स्पीकर है, मतलब मिड रेंज वाला, मतलब मिड हाई रेंज वाला, थोड़ा बहुत बेस देता है बट नॉर्मली अब जब 100 वाट मतलब 15 इंची का 100 या फिर 200 300 500 600 वाट का जो स्पीकर कनेक्ट करेंगे उसमें देखेंगे बहुत लो आ रहा है। लो मिडिल पर रहेंगे तो बहुत मतलब बहुत बेस, वोकल से बहुत बेस आ रहा है। तो देखिए मैं जब बोल रहा हूँ तो आपका वोकल, मेरा वोकल बहुत मतलब बेस दे रहा है, तो इसको वोकल में नहीं देंगे क्योंकि जब हमारा मुंह से मतलब ब्लपिंग का साउंड है तब जो सब हम बातें करते हैं उसका जो हवा होता है ना, हवा जब माइक में लगता है तो तब बहुत ख़राब सा एक साउंड आता है। तो इसलिए हम लोग को एकदम कम कर रखेंगे, ठीक है, एकदम कम कर दिया। तो एकदम कम कर देने के बाद हाई को थोड़ा बढ़ाएंगे, जितना अब थोड़ा गेन को कम कर देंगे। हाई को बढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि वोकल बहुत शार्प हो गया, बहुत सुंदर हो गया। फिर गेन का प्रॉब्लम है कि मैं तो एकदम स्पीकर का सामने ही बात कर रहा हूँ, तो हाई को बढ़ा देंगे, बहुत नहीं बढ़ाएंगे, जितना साउंड आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो उस तक ही इस हाई को बढ़ाएंगे। जब देख रहे हैं कि ये सब फीडबैक का साउंड आ रहा है तो उसमें आप हाई को थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। जब फीडबैक आ रहा है तो वॉल्यूम या फिर गेन को कम कर सकते हैं, जिससे फीडबैक आ रहा है उस चैनल को कम करते हैं। लो से भी फीडबैक आ सकता है, हाई से भी फीडबैक आ सकता है। अब आपको कहाँ से फीडबैक आ रहा है ये कैसे पता चलेगा आपको, तो इसलिए तो दूसरा मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको कमेंट पर लिखना पड़ेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये हो गया नॉर्मली वोकल वाला इको, मतलब लो एकदम ज़ीरो, मतलब लो एकदम कम कर दिया जाता है और हाई को थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जितना बढ़ाएंगे आप कितना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपको सुंदरता मतलब महसूस होगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर एकदम वॉल्यूम महसूस होगा। वो सब कंडेंसर माइक की तरह स्टूडियो में जिसमें माइक यूज़ करते हैं लोग। ये हो गया। अब पेन हो गया, ये लेफ्ट पेन हो गया, ये राइट पेन हो गया। देखिए जब मैं एकदम फुल राइट दे रहा हूँ दिया है, अब देखिए आउटपुट पर कोई वॉल्यूम नहीं है। अब जितना मैं इसको मिडिल पर रखूँगा तो ये लेफ्ट राइट दोनों पर ही आ रहा है। लेफ्ट राइट पर रखूँगा तो ओनली फॉर राइट पर ही आएगा, लेफ्ट पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो लेफ्ट पर कनेक्ट है, राइट पर नहीं है। ये देखिए ये पेन हम राइट पर किया है तो ये जब खोल के हम लेफ्ट पर लगाएंगे, देखिए आउटपुट आ रहा है। इससे खोल के लेफ्ट पर लगाएंगे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसको पहले मिडिल करना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो इसको मिडिल कर दिया या फिर लिफ्ट कर दिया, मिडिल लेते। अब इको तो कितना खोलेंगे, हेलो चेक चेक हेलो चेक हेलो। ये देखिए इको जो है तो इसलिए टाइम और फीडबैक ये इको टाइम और फीडबैक से कंट्रोल होता है। तब कैसे कंट्रोल करेंगे हम, तो पहले तो इको थोड़ा खोलेंगे, खोलने के बाद जो इको है तो इसका पहले तो फीडबैक एकदम ज़ीरो कर देंगे। हेलो 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 एक ही फीडबैक आ रहा है, मतलब हेलो 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 एक बार ही आ रहा है। तो हम फीडबैक को जितना बढ़ाएंगे उतना बार आएगा। अब देखिए हेलो हेलो 4 बार आ रहा है, 4 बार या फिर 4 से ज़्यादा बार ही आ रहा है। अब फीडबैक को बहुत और भी ज़्यादा खोलेंगे, हेलो 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 तो बहुत बार आ रहा है। अब फीडबैक को और भी ज़्यादा खोलेंगे, हेलो। ठीक है, देखिए तो देखिए बहुत बार फीडबैक मतलब कितना बार आप चाहते हो वो एक ही साउंड, वो ही फीडबैक कंट्रोल करता है। फीडबैक को थोड़ा मिडिल से, मैंने क्या बोला, वोकल के थोड़ा मिडिल से कम रखो। और अब टाइम देखेंगे, टाइम क्या करता है, टाइम वो हेलो हेलो और हेलो हेलो, ये जो है 2 हेलो का मिडिल का टाइम वो सिलेक्ट करता है। तो मैं थोड़ा सा इको खोलता हूँ, हेलो 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 हेलो। अब मैं इस टाइम को बढ़ाऊँ, मतलब इस नॉब को
बढ़ाऊंगा तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मतलब दो शब्द का डिस्टेंस कम होता जाएगा। जितना इसको मतलब ज़्यादा करूँगा उतना दो शब्द का डिस्टेंस कम होता जाएगा। देखिए हेलो, टाइम को मैं बढ़ाता हूँ, हेलो 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 हेलो। देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अब कम कर देंगे, एकदम ज़ीरो कर देंगे तब हेलो हेलो। अब दो शब्द का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ये मैक्सिमम है। जब ज़ीरो कर देंगे तब मैक्सिमम है, जब थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तब थोड़ा कम होगा। हेलो 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 चेक चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। तो अब हम इस टाइम को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। हेलो चेक हेलो चेक हेलो। मतलब देखिए कितना टाइम एकदम कम हो गया है, मतलब ओरिजिनल साउंड ही नहीं सुनाई दे रहा। और भी ज़्यादा करूँगा तब तो सुनाई दे देगा। देखो हेलो चेक हेलो चेक। इस वजह से जो इको हो रहा है ये बहुत ख़राब इको है। मैंने क्या बोला, टाइम को एकदम ज़ीरो पे रहेंगे, फीडबैक को मिडिल से थोड़ा कम करके रखेंगे। अब आप इको खोल के देखिए, हेलो चेक 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 हेलो। अब आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट राइट वाला इको वाला मास्टर है वो मास्टर का लेफ्ट और राइट को सेट करेंगे। अब राइट को आप जीरो कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम तो आउटपुट लेफ्ट पर ही ले रहे हैं ना। तो राइट वाला जीरो कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए इको खोलते हैं, हेलो चेक हेलो। तो आप जब ये लेफ्ट वाला जो आउटपुट है, ये लेफ्ट वाला जो आउटपुट है इसको अब इसका इको बंद कर दीजिए, राइट वाला खोलिए। देखिए हेलो चेक हेलो। देखिए इको मैं एकदम फुल कर दिया हूँ। हेलो चेक इस चैनल का ही जो मैं माइक बोल रहा हूँ, हेलो चेक चेक टेस्ट हेलो चेक हेलो। देखिए हेलो चेक हेलो हेलो हेलो। तो इस चैनल का ही जो देखिए, तो इस चैनल का ही साउंड मैं इको एकदम फुल कर दिया हूँ, पर लेफ्ट में कोई इको नहीं आ रहा क्योंकि हमारा आउटपुट लेफ्ट पर कनेक्ट है। हमारा आउटपुट लेफ्ट पर ही कनेक्ट है। तो जब हम लेफ्ट का मास्टर इको खोलेंगे तब हमको ये देखिए, तब हमको आउटपुट मिलेगा लेफ्ट में। अब हमारा लेफ्ट ज़ीरो है, राइट खुला है, ठीक है। थोड़ा इको को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो राइट लेफ्ट एकदम ज़ीरो है, राइट मिडिल पर है। अब हम इस आउटपुट को लेफ्ट से खोल के राइट पर लगाएंगे। हेलो देखिए, जब लेफ्ट से राइट पर लगाए हैं तब इको आ रहा है, पर लाइफ लेफ्ट में इको नहीं आ रहा है। ये देखिए हेलो चेक हेलो चेक। तब देखिए लेफ्ट में कोई इको नहीं है, राइट में। तब लेफ्ट और राइट को हम मिडिल में कर देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट से कौन सा आउटपुट से हम आउटपुट ले रहे हैं तो वो तो मिक्सर को नहीं पता। वो हमको तो कंपनी दिया हुआ है कि हमारा सुविधा के लिए हम कितना टाइप से हम मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। तो ये गया नॉर्मल अनबैलेंस्ड माइक्रोफोन वाला वायर का कनेक्शन। अब मैं दिखाऊंगा कि बैलेंस्ड वाला ये जो वाला है, ये वाला माइक्रोफोन का कनेक्शन। तो मैं इको को थोड़ा सेम ही सेट कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली सेम ही होगा वोकल के लिए। तो इसको जो इको दिया है, इसको इको ये तरह सेम ही देंगे, सेम इको कर दिया है। अच्छा गेन भी थोड़ा सेम ही रहेगा, बहुत कम ज़्यादा नहीं होगा। वॉल्यूम यहाँ पर फुल है, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखा। अच्छा मैं जब वोकल और हेलो हेलो बोल रहा था तब देखिए यहाँ पर पीक जल रहा था। तो ये क्या क्यों जलता है, कब किस टाइम जलता है, आउटपुट मुझे नहीं मिला पर पीक जल रहा है, ये किस टाइम जलता है ये भी मैं बोल दूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पर बहुत सीखने की चीज़ है यहाँ पर, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब मैं इस माइक्रोफोन को इस जगह से इस अनबैलेंस्ड केबल से खोल के ये बैलेंस किया। अच्छा ये बहुत दामी वाला एक्सेलर है, ये लो प्राइस का एक्सेलर है, ये बहुत हल्का भी है, ये दामी वाला है। तो कोई बात नहीं, एक एक्सेलर हो नहीं, मतलब ये बहुत देर तक चलेगा, बहुत टाइम चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये बैलेंस्ड वाला है। अब एक्सेलर में कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड नहीं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है।
ये सब जैक्स पर बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। तो ये मैं कनेक्ट कर दूँगा, तो कनेक्ट कर दिया हो। तो अब मैं इसको चेक करूँगा। हेलो। तो इसका जो साउंड है बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से आ रहा है मेरे पास। तो इसका साउंड कंट्रोल करने के लिए मुझे गेन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हेलो चेक टेस्ट, हेलो चेक। असल में मैं एकदम माइक्रोफोन का एकदम पास ही, मतलब स्पीकर के एकदम पास ही बैठा हूँ, तो इसलिए बहुत मतलब फीडबैक आ रहा है कि साउंड खींच रहा है मेरा माइक्रोफोन। तो ये चैनल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस चैनल का नॉर्मली सभी ठीक है। अब जितना गेन हम बढ़ाएंगे उतना ही, हेलो चेक, तो उतना जितना ज़रूरत पड़ेगा तो उतना ही अब बढ़ाएंगे। तो यही हुआ नॉर्मल इक्वलाइजर चेक करने वाला। और ये लास्ट चैनल मैं मेरा मोबाइल से गाना बजा के आपको दिखाऊंगा। तो ये नॉर्मली और कुछ नहीं है इस जगह पे। तो नॉर्मली ये माइक कनेक्ट है मेरा इस वाला चैनल पर। ये माइक इस वाला चैनल पर कनेक्ट है। ये बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है, और ये गाना वाला है, ठीक है। तो थोड़ा गाना बजा के दिखाऊंगा, और मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नॉर्मली बहुत लंबा हो गया है, आपको एकदम डिटेल्स में समझाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए तो आप पूरा ही समझेंगे। अब मैं एक मोबाइल लेके गाना प्ले करूँगा। ये वाला गाना प्ले करूँगा क्योंकि कोई कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। सो ये एनसीज वाला म्यूज़िक प्ले करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये मेरा मोबाइल से बज रहा है, तो इसको मैं पहले तो ऑक्स जैक कनेक्ट करूँगा। इसका जो ऑक्स पोर्ट है, इसका नीचे आई गेस ऑक्स पोर्ट है। तो मुझे इसका कवर खोलना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसको प्ले करूँगा, और ये देखिए इसको मैं प्ले करूँगा। तो इसको मैं प्ले कर दिया हूँ। अब इसका जो ये चैनल है, इस चैनल को मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊँगा। ये देखिए वॉल्यूम से कंट्रोल हो रहा है। आप हेडफोन यूज़ करिए थोड़ा। ये देखिए जितना मैं लो, देखिए लो एकदम मैं ज़ीरो कर दिया और कोई लो नहीं है साउंड पर। अब मैं हाई को ज़ीरो कर दूंगा, लो को बढ़ा दूंगा, तब देखिए हाई कोई नहीं है, लो है। ये स्पीकर बहुत लो वाट का है, मतलब मिड रेंज हाई रेंज का, तो इसलिए लो उतना ज़्यादा समझ नहीं आया। देखिए अब मैं लो और हाई को एकदम मिड रेंज पर रखता हूँ। साउंड वाला तो कितना क्रिस्टल क्लियर साउंड, और जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहेंगे तो इसको तो जितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहेंगे तो साउंड को पहले तो हाई करना पड़ेगा। ये हाई कर दिया है मैं, ये साउंड वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाऊंगा। अब ये पैन क्या होता है, पैन हो गया लेफ्ट में हमारा आउटपुट है, तो लेफ्ट करने से साउंड आ रहा है, राउट करने से मतलब राइट करने से आउटपुट पर कोई साउंड नहीं आएगा। तो मैं ऊपर रखता हूँ। अब इस चैनल पर हमको इको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि म्यूजिक पर चैनल इसको इको के तो इको ही हो जाएगा। देखिए तो इसका जो साउंड है
थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल को। थैंक यू सो मच।